हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले जो मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था, मिलत बा रतन उधारी हो, राधे कृष्ण बोल, उस पर आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने उसे देखा। सब्सक्राइब भी बहुत लोगों ने किया। इसी प्रकार से हौसला बनाए रखने के लिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, मेरा जो भी वीडियो हो उसको देखें, जो भी खराबी उसमें आवे, जो भी अच्छा ना लगने वाली बात हो, कृपया करके कमेंट करके आप लोग सलाह दें, उसके हिसाब से भी कुछ सुधार होगा। और आप लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं, आप लोग को सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वीडियो पर नया दर्शक आवे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उससे मेरा निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब कर दिया करें, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। आप देखिए, आज मैं फिर भिखारी ठाकुर जी के एक जो उसके हिसाब कथनानुसार से जो लिखी गई है, उसके आधार पर और कुछ अपनी बातें मैं हिंदी में रखने जा रहा हूँ। भिखारी ठाकुर जी ने तो भोजपुरी में अपने गीत में ढाला है, मैं उनके स्टेटमेंट को, उनके गीत को हिंदी में बताने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया करके इस वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, यथासंभव जितना सहयोग हो शेयर करने का भी कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा दूर तक फैले। यह बात एक जमाने की कही गई है भिखारी ठाकुर जी का, कि कोई ऐसा होता है कि नया नया शादी होता है, इसके बाद लड़की मायके चली जाती है, इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद जब उसका फर्स्ट विदागरी होता है, उसी समय दुरागमन होता है, उसका गौना होता है। गौना करके ला करके वो रख देता है घर में और अपना परदेश कमाने के लिए चला जाता है। और किस किस तरह का कष्ट, कौन कौन सा कष्ट उसको झेलना पड़ रहा है, वह उसके ताक में, उसका ध्यान उसके ऊपर, हो सकता है उसको चिंता हो, लेकिन उसके पत्नी को तो यह दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको तो जो कष्ट हो रहा है वो झेल रहा है, भले वो चिंता करे कि मेरी पत्नी मेरे घर में है। उसी के आधार पर यह है, कहता है कि शिव सती जी के पूत देवन में मजबूत। कहता है शिव जी के सती जी का पुत्र देवन में मजबूत। वो तो देवता लोग हैं, उसकी महिमा को मनुष्य के लिए बताने की बात तो बहुत कठिन है। वो कहते हैं, वो महिला जो पीड़ित है, कि गिरत बानी तोहरे चरण में हो स्वामी जी, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं आपका चरणबद्ध चरण कमलों में गिरकर आपका अर्चना करता हूँ। आपसे दुआ करने का मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे ऊपर कुछ छत्र छाया रखें, कि मेरे साथ किस प्रकार का कष्ट हुआ है। कहता है कि मेरा पति गवना करा करके ला करके हमको ससुराल में बैठा दिए और अपने प्रदेश चले गए। गवना करा के गईला, घर के ना सुधी कैला, यानी गवना करा करके वो चले गए और घर का थोड़ा सा भी उसको चिंता नहीं कि मैं दूसरे पराई की बेटी को अपने घर में ला करके रख दिया है, अब किस तरह से वो रहेगी, इसका चिंता बिना किए अपना झोला उठाया और चले गए पंजाब, दिल्ली, बंबई कमाने के लिए। मरा तानी तोहरा वियोग में हो स्वामी। कहता है कि मैं दिन रात घुट घुट कर, किस तरह से घुटन मुझे हो रही है, मैं इस घुटन को सह सह करके अपने जीवन को गुजार रहा हूं, मुझे जीने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। हाथ बाह धैला के शादी गवना कैला के,
यानी जिस दिन शादी करा के लाया, जो उससे मेल मिलाप हुआ, उसके बाद से वह मेल मिलाप जो है उसका एक यादगार बन करके उनके दिल को चोट पहुंचाते रहा और अकेले अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते रहा। आज लेना कैलो निगहवा हो स्वामी जी, आज तक आपने जो गए उसके बाद से लौट करके फिर देखे नहीं कि मेरा परिवार, मेरा पत्नी किस कष्ट में है, कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। कहता है कि वो चले गए और उसके जाने के 9 महीने बाद जो है एक बच्चा भी पैदा हुआ, जिससे कुछ फायदा नहीं मिला। बबुआ भैलन पैदा, कुछ ना मिलल फायदा। अब वह बच्चा, उसकी माँ तो कष्ट झेल ही रहा है, क्योंकि अभी एक नया बच्चा जो पैदा हुआ, अब उसके लिए दूध, उसके लिए भोजन, उसकी सारी व्यवस्था, उनकी दवाई, उनका इलाज, उनका कष्ट कौन करेगा। आजकल सबको अपने बच्चा प्यारा है, दूसरे के बच्चों का ध्यान देने वाला बहुत कम लोग हैं। इसलिए कहता है बच्चा तो पैदा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब विधि कैला बेकायदा हो स्वामी जी, आपने जो भी किया सब बेकायदा, सब नियम के प्रतिकूल किए, सब नियम का उल्टा पुल्टा हुआ, कहीं कुछ सुख नहीं मिला। आस मत नाश करो बेटा के रहे द घर। कहता है कि यह उम्मीद लगा करके आपने जो नुकसान पहुंचाया ये अच्छा नहीं किया। आप अपने बेटे को घर ही रहने देते तो इतना कष्ट झेलने का मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। इस तरह के गीत से लोगों को यह संदेश लेना चाहिए कि जब नई दुल्हन कोई आती है तो उसका देखभाल ज्यादातर जो है उसका पति ही करता है, इसलिए कि उसका ज्यादा जान पहचान और किसी से बोलबाज उतना नहीं रहता है जितना उसका पति से रहता है। कहता है कि प्राण के आधार मोर हो स्वामी जी, हे पतिदेव, आप मेरे प्राण के आधार हैं और आप ही नहीं हैं, इस निष्क्रिय प्राणी को कितना दिन तक हम जोक के रखें। किसी तरह से आपके बच्चे का मैं पालन पोषण कर रही हूँ, जो नया नया अभी पैदा लिया है नवजात शिशु, उनको पता भी नहीं है कि उनके पापा, उनके पिताजी, उनके बाबूजी परदेश गए हैं कमाने के लिए। उन्होंने तो देखा भी नहीं, उसको तो अंदाज नहीं। वो तो एक प्रकार से बेजुबान रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं, सिर्फ भूख लगेगा तो वो चिल्लाएगा, इससे ज्यादा उसको कुछ पता नहीं। सिर्फ उसको भूख ही अनुभव होता है, बाकी बात का देश दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं, देश दुनिया से वो बेखबर रहता है। और लोग वो अपना कमा रहे हैं कि हम पैसा कमाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, तब तक किसी प्रकार से किसी तरह का कोई घटना घट गई, वह पैसा कमा के भी आएगा तो उस पैसे का उपयोग बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि जो घटना घटने वाली है वो तो घट जाएगा। फिर भी जो मेहरारू अपना घर में छोड़ के गए हैं, वह जो नवजात शिशु है जो पैदा लिया है, अब उनको देखभाल करना तो उनका फर्ज है, क्योंकि वो माँ है, वो पैदा की है, वो करेगा ही यथासंभव जो संभव हो सके। लेकिन यह तरह का विपत्ति, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी मैंने ऐसा देखा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो गवना करा करके लाते हैं और पत्नी को धर रख देते हैं अपने घर पर और अपने कमाने के लिए वो चले जाते हैं। अब यहाँ दिन रात ये चकला बेलना दौवा ढकनी करते रहे, खाना बनाते रहे, सास ससुर की सेवा करते रहे, देखते रहे, और जो भी कष्ट है सबका पत्नी सब तरह का होता है। लेकिन कुछ आज भी ग्रामीण नारी है जो अपनी सारी बात सास ससुर से नहीं बता सकते, जो वो अपने पति को बता सकते।
और वह सुनती भी नहीं है, सुनेगा भी नहीं। उसको थोड़ा सुनेगा तो उसको और खराब लगेगा, इसलिए उसको बताने में भी अच्छा नहीं लगता है। घूट घूट करके जिंदगी जीता है। बहुत तरह का बात है। कहता है कि किसी तरह से आधा पेट खा करके भी अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूं, भले ही मुझे एक टाइम ही खाना पड़े, उसी का किसी तरह से गुजर करता हूं। भिखारी ठाकुर भी अपनी बात इसमें कहे हैं कुछ। कहता है कि इस प्रकार से घर तो उजड़ जाता है, वीरान हो जाता है। अब एक नया बच्चा पैदा लिया है, उसको कुछ हो जाएगा तो और दिक्कत है। इसलिए हर किसी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब किसी का पति परदेश कमाने के लिए चला जाए तो उसको इतना इंतजाम करके दे देना चाहिए कि उसके अब्सेंट में यदि कोई छोटा बाल बच्चा पैदा लेता हो तो उसके हर तरह का व्यवस्था उसके नहीं रहने पर किया जा सके। लेकिन ऐसा होता कम है, उसका चिंता बहुत कम लोग करता है। और इस प्रकार का चिंता न करने के कारण बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। नवजात शिशु पैदा लेता है, कोई अचानक बीमारी हो गई, समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है इस तरह से अनदेखी करने के बाद। इसलिए ऐसा कोई ना करे। अच्छा है कि आप प्रदेश कमाने के लिए चले जाइए, लेकिन गवना करा करके आप मत लाइए, उसको वहीं रहने दीजिए। यहाँ लाइएगा, आप उसका देख रेख नहीं कीजिएगा। अपने माँ बाप के घर में रहता है तो थोड़ा सा उसका देख रेख थोड़ा ज्यादा होता है। किसी का सास ससुर उतना देख रेख उसका नहीं करता है, उसको बोलने के बाद औरों उल्टे उलाहना मिलता है। इसलिए इस प्रकार की घटना तो अक्सर होती है और उसको देखना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो आगे चल करके। और कोई नया दुरागमन करा के लाता है तो उसको नहीं लाना चाहिए, और यदि लाता है तो उसका नया नया भर वो प्रदेश ना जाए, नहीं तो नया भर कष्ट दुल्हन को बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कि वो किसी से अपनी बात को शेयर नहीं करता है, साझा नहीं करता है, और अपने आप में अकेले दम घुटने का उसको बहुत ज्यादा खतरा रहता है, और उसका कष्ट इससे और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं बात बहुत ज्यादा कुछ तो अब नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने एक सामाजिक घटना के ऊपर अपनी बात को विस्तृत रूप में व्याख्यान किया। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपनी कमेंट में अपनी बात को कहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। यथासंभव जितना भी हो सके मदद आप लोग कीजिए। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मदद करें तभी यह चैनल स्टैंड करेगा। एक तो बहुत दिन गैप हो जा रहा है, कुछ आवश्यक कार्य के वजह से, अस्थायी रूप से नहीं रहने के कारण, इसलिए मैं उसका क्षमा चाहता हूं मैं अपने दर्शकों से। कुछ दिन के बाद फिर रेगुलर हो जाऊंगा, तब दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।